दोस्तों, राफेल की अधूरी कहानी को आज हम पूरा करते हैं। तो आज हम बात की शुरुआत राफेल के एक ऐसे फीचर से करेंगे जिसे चीन या पाकिस्तान चाहकर भी कॉपी नहीं कर सकता, और वह है कोल्ड स्टार्ट कैपेबिलिटी। मगर उससे पहले राफेल से जुड़ी टेक की पहली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में डाली हुई है। आप वहां जाके वो वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कोल्ड स्टार्ट कैपेबिलिटी लेह जैसी ऊंचाई वाले एयरबेस पर एल्टीट्यूड 3500 मीटर से भी ज्यादा है और सर्दियों में तापमान -30 से 40 डिग्री तक गिर जाता है। ऐसी चरम परिस्थितियों में क्या होता है? ज्यादातर फाइटर जेट के इंजन और लुब्रिकेंट्स जम जाते हैं। ऐसे में F-16 या चीन के J-20 को स्टार्ट करने के लिए घंटों गर्म करना पड़ता है। लेकिन भारत के राफेल में विशेष इंडिया स्पेसिफिक एनहांसमेंट किया गया है। इसमें एक एडवांस एपीयू मतलब ऑक्सिलरी पावर यूनिट और विशेष ऑक्सीजन जनरेटर लगाया है। नतीजा, चाहे हार्ड कंपाने वाली ठंड हो या ऑक्सीजन की कमी, राफेल का इंजन बिना किसी बाहरी मदद के मिनटों में स्टार्ट होकर उड़ान भर सकता है। यह सिर्फ एक तकनीकी अपग्रेड नहीं, यह एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। लद्दाख सीमा पर जहां चीन के साथ सीधा तनाव है, वहां राफेल की यह क्षमता युद्ध का रुख बदल सकती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं राफेल की सबसे तेज आंखों के बारे में। पहली आंख है RBE-2 AESA रडार। यह थेल्स की अत्याधुनिक टेक्निक है। इसकी खासियत क्या है? यह रडार एक साथ 40 ठिकानों को ट्रैक कर सकता है और उनमें से 8 सबसे बड़े खतरों पर एक साथ निशाना साध सकता है। इसकी डिटेक्शन रेंज 200 किलोमीटर से भी ज्यादा है, लेकिन इससे भी कहीं ज्यादा घातक है इसकी दूसरी आंख OSF, ऑप्ट्रॉनिक सेक्टर फ्रंटल। OSF क्या है? सरल भाषा में कहे तो यह एक कंप्लीटली पैसिव सेंसर है। यह न तो कोई रेडिएशन छोड़ता है और न ही कोई सिग्नल भेजता है। इसका मतलब है कि इसे दुश्मन का कोई भी रडार डिटेक्टर पकड़ नहीं सकता है। यह काम कैसे करता है? यह दुश्मन के विमानों से निकलने वाली तापीय ऊर्जा और इंफ्रारेड वेव्स को डिटेक्ट करता है। यह 100 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन को उसकी गर्मी से पहचान लेता है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात, OSF के जरिए आप दुश्मन को देख रहे होते हैं, लेकिन उसे कानों कान खबर नहीं होती कि कोई उसे ट्रैक कर रहा है। इसे साइलेंट किलिंग की तकनीक कहा जाता है। यह राफेल के लिए एक ऐसी अदृश्य आंख की तरह है जिससे छिपना नामुमकिन है। और अब आखिरी सीक्रेट, पेलोड कैपेसिटी और थ्रस्ट टू वेट रेशियो। राफेल का खाली वजन लगभग 10 टन है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह अपने साथ कितना भार लेकर उड़ सकता है? करीब 14.5 टन। इसका मतलब यह है कि राफेल अपने खुद के वजन से लगभग 1.5 गुना ज्यादा हथियार और ईंधन लेकर उड़ान भर सकता है। तकनीकी भाषा में इसे हाई पेलोड टू वेट एफिशिएंसी कहते हैं। जरा तुलना करके देखिए, पाकिस्तान का F-16 अपने वजन का लगभग 1.1 गुना भार उठा सकता है, जबकि चीन का भारी भरकम J-20 अपने वजन के बराबर भार उठाने में भी संघर्ष करता है। इस मामले में राफेल इन दोनों से मीलों आगे। यही कारण है कि राफेल को लॉन्गर रेंज, लंबी दूरी और लॉन्गर एंड्योरेंस, ज्यादा देर तक हवा में रहने की क्षमता मिलती। यह कम ईंधन में ज्यादा घातक हथियार ले जाने वाला दुनिया का बेहतरीन हाई पेलोड फाइटर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सबक मिलता है ऑपरेशन सिंदूर की उस काल्पनिक युद्ध स्थिति से। मई 2025 के उस तनावपूर्ण माहौल में भारत ने अपने राफेल, मिराज और सुखोई 30 MKI को तैनात किया। आसमान में एक भीषण एयर बैटल छिड़ गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान के J-10C ने चुनौती दी और यहाँ एक चौंकाने वाली स्थिति बनी जब पाकिस्तान के J-10C ने अपनी PL-15 मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इस लॉन्ग रेंज स्ट्राइक ने साबित किया कि युद्ध में सिर्फ विमान ही नहीं बल्कि मिसाइल की पहुंच भी मायने रखती। अगर दुश्मन के पास 200 किमी की मिसाइल है और वह फर्स्ट स्ट्राइक एडवांटेज ले लेता है, तो राफेल जैसे आधुनिक विमान के लिए भी चुनौती बढ़ सकती। दोस्तों, यह कड़वा सच हमें क्या सिखाता है? यही कि तकनीक अकेली काफी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर दोनों तरफ से काम करती है।
किल चेन इंटीग्रेशन और रियल टाइम फैसले लेना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि खुद विमान। राफेल दुनिया का सबसे एडवांस 4.5 जनरेशन फाइटर हो सकता है, लेकिन आधुनिक युद्ध के मैदान में एक छोटी सी चूक या दुश्मन की बेहतरीन मिसाइल और उसकी रेंज उसका पूरा पासा पलट सकती। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई कहे कि राफेल अजेय है, तो याद रखिए, तकनीक युद्ध का एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। रणनीति, इंटेलिजेंस और सटीक क्रियान्वयन उतने ही महत्वपूर्ण है जितना कि खुद विमान। इसमें कोई शक नहीं है कि राफेल एक बेमिसाल एयरक्राफ्ट है। इसका स्पेक्ट्रा सिस्टम, मेटियोर मिसाइल और OSF तकनीक इसे दुनिया में सबसे अलग बनाते हैं। लेकिन आधुनिक युद्ध में जीत सिर्फ कागजों पर लिखी तकनीक से नहीं, बल्कि सही समय पर लिए गए सही फैसलों से मिलती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह टेक का गहन विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप डिफेंस और जियोपॉलिटिकल की ऐसी ही इन डेप्थ कहानियों को मिस ना करें। मैं हूं निमिष और आप देख रहे थे टेक GCI। जय हिंद, जय भारत।